करें भैया? मोदी को हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ। देश बचाओ। मोदी में क्या ऐसा है कि मोदी हटाओ देश अरे मोदी हमको सबको बर्बाद कर देगा, पूरा, हाँ, पूरा इंडिया को तहस नहस कर देगा। बहुजन सरकार। बहुजन सरकार यानी मायावती। मायावती। मोदी क्या बोल रहे हैं? बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। बहन जी के साथ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हाँ भाई तोड़ेंगे। हाँ, ईवीएम तोड़ देंगे। हाँ तोड़ देंगे, ईवीएम तोड़ देंगे। मुद्दा नहीं है कि मायावती को ही देंगे। मायावती भी कमल फूल पर 3 नोट पर गई, अब हाथी पे 1 वोट पर रहा है। अब पर्ची में देखे, अरे पर्ची नहीं मिला। तो ऐसे धांधलीबाजी, ऐसी 420 हो रही है, सरकार कर रही है बीजेपी। अभी हम जौनपुर में हैं और जौनपुर में लगातार आपको खबरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। 2024 लोकसभा चुनाव सामने है। उस चुनाव को लेकर आज लोगों में एक विद्रोह मचा है। कोई कह रहा है बैलेट पेपर से चुनाव, तो कोई कह रहा है ईवीएम मशीन। और यह आपको बताने का प्रयास करूंगा कि लगातार दिल्ली के जंतर मंतर से धरना चालू होता है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ। क्या बैलेट पेपर हटेगा या ईवीएम आएगा या नहीं आएगा, पर कौन होगा, मायावती, मोदी या राहुल गांधी? तमाम लोग हैं, आखिर कौन सीट पर होगा, कौन नहीं होगा? अभी इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, ये बताइए इस बार किसकी सरकार? इस बार बहुजन सरकार। बहुजन सरकार यानी मायावती। मायावती। चंद्रशेखर रावण भी दावा कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण भी दावा कर रहे हैं, ठीक है, पर बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी बनेगी। बहुजन समाज पार्टी। हाँ। मायावती में क्या, मोदी में क्या दिक्कत है? मोदी में बहुत महंगाई है। मोदी में महंगाई है। बहुत महंगाई है। महंगाई के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं भी दे रहे हैं। कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला ना। 5 किलो राशन मिल रहा है, नल जल योजना है, 2000 सम्मान निधि है, तमाम और सुविधाएं दे रहे हैं। ये नहीं, 5 किलो राशन पे क्या जीवन व्यतीत हो जाएगा? पढ़ के लड़कों को शिक्षा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। ये 5 किलो राशन दे रहे हैं तो महीने भर में जोड़िए ना, 1 पौवा के हिसाब से जोड़िए तो कहाँ से होगा? और दोनों टाइम खा रहे हैं, तीनों टाइम खा रहे हैं, तो कैसे होगा? बसपा सुप्रीमो मायावती को लगातार आप लोग वोट करेंगे। दलित समाज से विलोम करते हैं, क्या जातिवाद पे जा रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, हम लोग जातवाद में, हम जातवाद के पक्ष में है ये नहीं है। हम लोग जातवाद तोड़ना चाहते हैं। जातिवाद तोड़ना हाँ, तोड़ना चाहते हैं, मानवता लाना चाहते हैं। मानवता लाना चाहते हैं। तो फिर राहुल गांधी में क्या कमी है? राहुल गांधी में कुछ भी कमी नहीं है। हाँ, तो उनका सपोर्ट करिए फिर। उनका सपोर्ट क्यों करें? हम अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे, जो हमारे लोग सुनेंगे। अच्छा। और क्या राहुल गांधी को हम जाएंगे तो कहने हमारे सुनेंगे वो? पर राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। वो उनकी समस्या है, वो अपने लगे हुए हैं। चुनाव के मूड में हैं। हम लोग चुनाव के मूड में नहीं, हम लोग अपने स्वच्छता के मूड में हैं। हमारा जो रक्षा कर सके, अच्छे से हमारी शिक्षा और सब कुछ देख सके, उसके हम हैं। हम चुनाव मूड में नहीं, हमको चुनाव थोड़ी लड़ना है। हाँ, हम लोग वोट देते हैं लोकतंत्र को और संविधान को बचाना चाहते हैं। सब वहीं दूसरी ओर देखा जाए, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार दावा कर रहे हैं कि पीडीए मतलब पिछड़े और दलित आधे से ज्यादा हमारे साथ हैं। क्या करेंगे फिर? उनके साथ नहीं रहेंगे आप लोग? रहेंगे, वो भी तो बहुजन में ही आते हैं। हाँ, पर गठबंधन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? गठबंधन नहीं करेंगे तो फिर देखी जाएगी। हाँ, छोड़ देंगे फिर? नहीं, छोड़ेंगे नहीं, वोट तो देवे करेंगे। हाँ, जिसका इच्छा होगा। नहीं, मायावती खास मुद्दा नहीं है कि मायावती को ही देंगे। मायावती भी अगर गठबंधन में अखिलेश के साथ जाती हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, गठबंधन में जाती हैं तो ठीक है, अन्यथा अगर नहीं जाती हैं तो फाइनल है मायावती को वोट करेंगे। हम लोग भाई देखो, कहीं भी वोट देंगे, मायावती को कहा ही जाएगा। हाँ, इसलिए आप लोग मायावती? हाँ, मायावती को देंगे। और ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर? बैलेट पेपर। ये बताइए दादी, क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिली है मोदी सरकार में? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला है? नहीं। आवास? कुछ नहीं। नल जल योजना? कुछ नहीं। 2000 किसान सम्मान निधि? मतलब कुछ सुविधा नहीं मिला है? कुछ सुविधा नहीं मिला है। आप लोग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है? नहीं। क्या करेंगे फिर? इस सरकार का बदलाव करेंगे? और क्या? किसको बैठाएंगे फिर? जो हमको जिसको हम चाहेंगे उसी को बैठाएंगे। हाँ, मतलब जनता कहते हैं जनता जनार्दन होती है, जनता जिसको चाहे उसको विजयी बना देती है। तो आप लोग क्या है, बहन जी के साथ जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे। हाँ, मतलब काफी लंबे समय से तो बहन जी तो सत्ता में है नहीं, फिर क्या उनका चुनाव आप लोग करेंगे जरूर? और क्या करेंगे? क्या बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य बिगाड़ेंगे? क्या मिल रहा है बच्चों के? कहते रहे, हम लोग बता रहे हैं ना, बच्चे पढ़े हैं, लिखे हैं, सब बैठे हैं सब, तो क्या करेंगे? मोदी जी कह रहे हैं एक बार और सपोर्ट करिए, कुछ अच्छा करेंगे। अरे भाई, 10 साल तो देख लिए। 10 साल तो हो गया देखते देखते। कितना तबाही मच गई, कितने लोग मर गए। क्या हुआ? कोई बचा पाया? लॉकडाउन में कितने आदमी को घर कर दिया, बताइए।
हो गया कि नहीं हुआ? वो तो लॉकडाउन था, उसमें नहीं काफी हुआ। दिक्कतें थी, तो इसीलिए भाई लॉकडाउन करना पड़ा। लॉकडाउन नहीं था, कुछ नहीं था ये किसान भी ऊपर। बैठा था 13 महीने। हाँ 13 महीने तो वो भी बैठे थे। उनको कोरोना क्यों नहीं हुआ? किसको कह रहे हैं? किसान को। किसान तो जब कोरोना काल था तो वहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। हाँ 13 महीने किसान तो आज भी धरना प्रदर्शन बैठे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। वो तो जब उनका वो MSP पे गारंटी नहीं माना गया, माने थे फिर मुकर गए, इसलिए वो किसान जो है फिर धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। हाँ पार्ट 2 चल रहा है इस समय। आज ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग लगातार ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा यही विद्रोह कर रहे हैं और मायावती का सपोर्ट यानी समर्थन कर रहे हैं। हाँ। मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा लगा रहे हैं तमाम लोग मिल करके। क्या लग रहा है कि इस बार मोदी सत्ता में नहीं रहेंगे? अब भाई तो जनता तय करेगी ना। जनता तय करेगी। हाँ जनता तय क्या करेगी। आप लोग क्या चाहते हैं फिर? हम लोग चाहते हैं कि जनता मोदी सब को हटाओ, देश बचाओ। क्या करें भैया? मोदी को हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ। देश बचाओ। मोदी में क्या ऐसा है कि मोदी हटाओ देश अरे मोदी हमको सबको बर्बाद कर देगा, पूरा हाँ पूरा इंडिया को तहस नहस कर देगा। मोदी कहते हैं कि हम अच्छा करेंगे। अरे क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। कहते तो है सबका साथ बेटी सबका बचाओ और विकास। बेटी पढ़ाओ। अभी भाई हमारा बड़ा भाई बोला था, वो मोदी क्या बोल रहे हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ। और बेटी पटाओ। ये क्या हुआ? यही तो नारा है। हाँ। हाँ पढ़ाओ होता है ना। अरे पढ़ाओ नहीं पटाओ। हाँ बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, ऐसा मोदी जी कहते हैं। मोदी जी कहते हैं। तो मोदी जी का तो लगातार और कई अभियान है लगातार चल रहा है, कई मुहिम है, छेड़ बहुत दिए है। हैं। अरे बहुत है, उनका क्या क्या नहीं है। हैक कर ले रहे हैं, सब चीज हैक करके अपना वो वोटिंग बढ़ा रहे अभी हैं। मणिपुर हाँ कांड में क्या बस चल यही। रहा है? मणिपुर देखिए ना, वहाँ 3 औरत, एक जो 70 साल की थी उसको नंगा घुमाया गया और साथ साथ में 2 बहनें थी। हाँ नंगा घुमाया गया उनको। मणिपुर कांड देख लीजिए, हाथरस कांड देख लीजिए, आप पूरे भारत का सर्वे कीजिए तो देखिए ना कितना कांड हुआ है। मतलब ये बताइए बिहार का देखिए। ये बताइए आप लोग दलित समाज हैं, क्या आप लोग थाने वाने तमाम लोग कहीं पे जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है क्या आप लोगों की? देखिए सुनवाई कहाँ से होगी? जब मोदी सरकार रहेगी तब तक सुनवाई नहीं होगी। बीजेपी सरकार में कहीं किसी को सुनवाई नहीं सुनवाई नहीं होगी। नहीं। मतलब जनरल यानी अदर कास्ट से होते तो सुनवाई होती थी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। इसीलिए ओबीसी या तमाम लोगों की सुनवाई नहीं हो पाती नहीं होती है, नहीं होती है। और जातिवादी बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे वो अगर हम कहीं पे जाते हैं तो वो पहले हमारा वो क्या बोलते हैं जातिवाद पूछते हैं कि कौन से जात से हो, कहाँ से हो। हाँ यही सब पूछता है। चलिए फिलहाल अभी आपको बता दूं कि ये तमाम लोग हैं, जनता है, जनता का ओपिनियन मायने रखता है। जनता जिस तरीके से कह रही है इस बार मोदी नहीं मायावती। अब देखना यह है कि मायावती सीट पर होती है या मोदी होते हैं तमाम लोग। अब इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। बताइए आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद है। इधर आइए थोड़ा सा। हाँ राजेंद्र प्रसाद जी बताइए इस बार किसकी सरकार, किसको वोट करेंगे? देखिए सरकार इस समय भाई देखिए बने जो किसी की बने, मोदी को वोट हम नहीं देंगे। सरकार मायावती बहन जी को बनाएंगे। अब जनता जिसको चुने वो करे, मगर अपना संविधान हम बाबा साहब को बचाएंगे। हमारे संविधान में छेड़खानी किया जा रहा है। मोदी सरकार ने पूरी छेड़खानी, आरक्षण छीन रही है। हम लोग इसीलिए घबरा रहे हैं कि ये गुलाम कर देंगे हम लोग को 5 किलो राशन दे के। और न आज तक बाथरूम मिला, न शौचालय को एक मिला, न क्या कहते हैं आवास मिला, न कोई चीज़, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। मोदी को वोट नहीं देंगे। वोट मोदी को नहीं देंगे। बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, करेंगे हम लोग। वो नहीं तो भाई उनकी जबरी है, चाहे जैसे करें, सरकार उनकी है, चाहे जैसे चाहे वैसे, और कर रहे हैं। पर बैलेट पेपर से अगर चुनाव नहीं हुआ, ईवीएम से चुनाव हुआ तो क्या करेंगे फिर? ईवीएम से चुनाव होगा तो हम अपने बहन मायावती को वोट देंगे। इसके बाद जो होना हो जाए। हाँ और तमाम दलित लोग कह रहे हैं कि अगर इस बार ईवीएम से चुनाव हुआ तो ईवीएम तोड़ देंगे। हाँ तोड़ेंगे भाई, तोड़ेंगे 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 तोड़ेंगे। हाँ। ईवीएम तोड़ देंगे। हाँ तोड़ देंगे। ईवीएम तोड़ देंगे। ऐसा है कि निशान हाथी पे लगाया जा रहा है बटन, और जा रहा है कमल के फूल पर। और अरे भाई बज गई घंटी, अरे बोल गई मशीन, अब पर आ रहा है कमल के फूल पर 3 वोट पर गई, अब हाथी पे 1 वोट पर रहा है। और पर्ची में देखे, अरे पर्ची नहीं मिला। तो ऐसे धांधलीबाजी, ऐसी 420 हो रही है, सरकार कर रही है बीजेपी। तो हम लोग कैसे विश्वास, हम लोग गुलाम हो जा रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है खाने के लिए। लड़के पर BSc MSc करके बैठे हैं, न रोजगार मिल रहा है, न कोई वैकेंसी है, न कोई क्या के 10 साल तो रहे मोदी, कुछ किए? कहे थे 2 करोड़ नौकरी लाएंगे। लोग अच्छे दिन आएंगे, हम सबको काला धन लाएंगे, हम इतना करेंगे, वो करेंगे, कुछ किए?
जबकि ये चोरी से 500 रुपये रात में बंद कर दिए। ऐसा करे 2000 रुपये किसान के लिए बोने के समय जब आया गेहूं रबी की तो देने में 4 बजे रात उठ के जाके किसान बैंक पर जो है खड़े होकर ऐसे जाड़ा में लगा रहा, तब 2000 रुपये मिलता तो आके किसान गेहूं बुआई किसी तरह करता, नहीं तो नहीं हो पाती खेती। क्या करे किसान कहाँ से पैदा करे? हमारे पास 2-4 बिस्से हैं कि नहीं हैं, हम लोग कैसे मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो 5 किलो राशन दे रहे हैं तो उस 5 किलो से हम लोग कितने लोग जिएंगे, कैसे बच्चे पढ़ेंगे हमारे लोग? इस बार बैलेट पेपर, हाँ बैलेट पेपर से चुनाव, बैलेट पेपर। बैलेट पेपर।